नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत की यात्रा पर आ रहे हैं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे। पीएम मोदी संग शेरिंग तोगबे करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। 5 दिवसीय दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं शेरिंग तोगबे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे का अहम भारत का दौरा माना जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री संग वो उच्च स्तरीय बैठक तो करेंगे ही, इसके साथ साथ राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे का भारत दौरा होने वाला है, जहां भारत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी तोगबे मुलाकात करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांटेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को अब तक फायदा मिला है। बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर का आज से शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांटेंगे प्रधानमंत्री। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज वानखेड़े जुड़ गए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 2 अतिरिक्त मेट्रो कॉरिडोर की उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। कई अहम घोषणाएं भी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कह ले या कुछ और तैयारियों के मद्देनजर कह ले, लेकिन कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। क्या कुछ खास आज होने वाला है? बिल्कुल, बेशक शिवानी, प्रधानमंत्री मोदी देर शाम 5 बजे दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के तमाम जो लाभार्थी है उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर दिल्ली के करीबन 5,000 जो स्ट्रीट वेंडरों है सहित 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के तहत ऋण की जो व्यवस्था वो करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में 2 जो हाल ही में कैबिनेट में फैसला लिया गया उस यहाँ से 2 जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास करेंगे। तो कहेंगे तमाम दिल्ली के तमाम जो हॉकर्स है, वेंडर्स है, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और तमाम लाभार्थी जो है प्रधानमंत्री मोदी की जो अलग अलग योजनाएं हैं, खास तौर पर पीएम स्वनिधि योजना, उन तमाम लाभार्थी जो है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी उनको संबोधित करेंगे और तमाम लोगों से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत भी कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत सरकार की तरफ से है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों को ट्रैफिक से निजात पाने के लिए 2 मेट्रो लाइन की शुरुआत भी, शिलान्यास जो है कार्यालयों का, उसका भी आज प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। पंकज, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसी भी चीज को बिना इसके चश्मे के देखना मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो क्या इस कार्यक्रम को भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा सकता है? क्योंकि जहां कहीं भी डबल इंजन की सरकारें हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार चुनावी घोषणाएं हो रही हैं, लगातार परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सिलसिले में आज दिल्ली में कई सारी सौगातें दे रहे हैं। बिल्कुल, बेशक शिवानी जी के प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग जो कार्यक्रम है उस पर सम्मिलित हो रहे हैं। हाल ही में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम जो क्रिएटर्स है उनसे बातचीत की। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग कार्यक्रम में तमाम लोगों से संवाद करते नजर आ रहे हैं और जो भी योजनाएं जो बेहतर है लोगों के लिए, उस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के चश्मे के इतर अगर देखा जाए तो दिल्ली के लोगों के लिए जो बेहतर हो सके वो लगातार केंद्र सरकार करती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो चुनाव के इतर दिल्ली के लोगों का भला होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातें आज दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम से देने वाले हैं। पंकज, आप बने रहें हमारे साथ, आपके पास और जानकारियों के लौटेंगे। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। सिलेक्शन कमेटी की आज अहम बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी की अहम बैठक होने वाली है। 2 चुनाव आयुक्तों के चयन पर आज चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 2 चुनाव अभियुक्तों की चयन पर चर्चा होगी।
निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे और अनूप चंद पांडे की रिटायरमेंट के बाद खाली हुए निर्वाचन आयुक्तों के पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पीएम मोदी की अगुवाई करने वाले 3 सदस्यीय चयन मंडल की आज बैठक होगी। इससे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने निर्वाचन आयुक्तों के 2 पदों को भरने के लिए 5 उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार करने के लिए पहले ही बैठक कर ली है। एक बार फिर से पंकज के पास चलेंगे। पंकज, जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक चयन समिति 2 नामों के अंतिम रूप देने के लिए आज दोपहर में बैठक करने वाली है। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। कोई खास नाम जिन पर चर्चा हो रही हो? देखिए शिवानी, ऐसा कभी नहीं कहा था कि पुराने व्यक्ति के नाम को लेकर चर्चा हो रही, तो संवैधानिक पद है, उसको लेकर लगातार गोपनीयता बरती जाती है और उसको लेकर बैठक का जो दौर है आज करीबन दोपहर 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी वो मौजूद रहेंगे और उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री मोदी नामित करेंगे, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो 5 सदस्यीय कमेटी है, जो केंद्रीय कानून मंत्री के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी कुछ नामों को लेकर जो चयन प्रक्रिया है उसके तहत उन तमाम नामों को वहां दी जाएगी और उसके बाद माना जा रहा है कि आज ही दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो सकती है। अगर नाम अगर देखा जाए तो तीनों जो पैनल में है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी हो, या तो फिर जो केंद्रीय मंत्री उनके साथ, वो अगर तीनों सहमति बनती है तो बेशक आज ही चुनाव आयुक्त का जो घोषणा है वो हो सकता है। पंकज, लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं सभी तेजी से हो रही है, जैसे कि आज 2 चुनाव आयुक्तों के नाम का भी घोषणा किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कुछ चुनावी तैयारियां लोकसभा को लेकर के देखने को मिल रही है? बिल्कुल, बेशक कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त है राजेश कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में, वहां भी उन्होंने जानकारी दी, बताई कि कैसी तैयारी उनकी चल रही है। उसके बाद लगातार अलग अलग प्रदेशों में जो इलेक्शन कमीशन है वो भ्रमण करता नजर आ रहा है और तैयारी का जायजा दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जिस तरह जैसे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद कल या परसों इन 2 दिनों के अंदर 15 या 16 तारीख के बीच में कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, संभव है, क्योंकि लगातार जो तमाम तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। इसके पहले लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो उस वक्त मौजूदा थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन तमाम लोगों ने बताया था कि तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी है। तो अब माना जा रहा है कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब कभी भी चुनाव आयुक्त का फैसला आने के बाद, उनके नाम की चर्चा होने के बाद, उनके नामों का ऐलान होने के बाद कभी भी जो चुनाव आयोग है तारीखों का ऐलान कर सकता है। बिल्कुल, तो 2 चुनाव अभियुक्तों के नाम पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने वाली है। पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बुलेटिन में एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक है। आचार संहिता लगने से पहले कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों के डीए यानी कि भत्ता बढ़ाने को लेकर भी फैसला हो सकता है। कर्मचारी लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, जिसके पहले ये अहम बैठक मोहन सरकार की मानी जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला जिसको लेकर चर्चा तेज है वो कर्मचारियों के डीए को लेकर है। चर्चा है कि कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर इस बैठक के बाद अहम ऐलान किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार कर्मचारी अपने डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आज के इस बैठक में चर्चा तेज है कि डीए बढ़ाने को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज मोहन सरकार की ये अहम कैबिनेट बैठक है। इसके अलावा इस बैठक में और भी कई अन्य अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आचार संहिता लगने से पहले आज भोपाल में मोहन सरकार की ये अहम कैबिनेट बैठक है, जहां मोहन सरकार कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। 15 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले सरकार की ये पूरी कोशिश है कि हर वर्ग नाराज या खुश
उनको दोबारा से खुश किया जाए। ऐसे में वो कर्मचारी जो लगातार अपनी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े हुए थे, उनको खुश करने की कवायद में आज के इस अहम बैठक में उनकी डीए को बढ़ाने को लेकर के अहम फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर अहम फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। 15 मार्च के बाद आचार संहिता कभी भी लागू की जा सकती है और उसके पहले ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। भोपाल से हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी वर्गों को साधने के लिए, सभी नाराज लोगों को खुश करने के लिए इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और जब नाराज लोगों को साधने की बात करते हैं तो लगातार अपनी डीए बढ़ाने की मांग को लेकर के लोग अड़े हुए थे, जिस पर आज कहा जा रहा है कि अहम फैसला लिया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में सरकार सभी वर्गों को साधने का प्रयास करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य विधानसभाओं में लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, साथ में तिरंगा से पूजन कर रहे हैं, तो वहीं अब सबसे बड़ा फैक्टर कर्मचारी वर्ग है, जो कि एक बड़े लंबे समय से अपने डीए बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को ये प्रस्ताव जो है पहले दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार का ये प्रस्ताव जो है अटका हुआ था और जिसको लेकर जिस तरह से देखा जाए तो जो केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 50% तक जो है डीए मिलने लगा है। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि आखिरी बैठक होगी और जल्दी तीसरी बैठक जो है बुलाई गई है और आज अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। जिस तरह से देखा जाए तो जो अधिकारी कर्मचारियों पर जांचें जो लंबित चल रही हैं, उन पर आज फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही जितने भी जो परियोजना है उनको लेकर आज जो है प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जो परियोजना पेंडिंग है। इसके अलावा सबसे बड़ी खुशी जो है कर्मचारियों को आज मिल सकती है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका आज ये जो है प्रदेश सरकार बढ़ा सकती है और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है आगामी लोकसभा चुनाव में जो है देखने को मिलेगा। जी नीरज, कई बड़े फैसले कहा जा रहा है कि इस बैठक में हो सकते हैं, जहां कर्मचारियों की डीए बढ़ाने को लेकर के तो चर्चा तेज ही है कि उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा भी क्या कुछ बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने से पहले ये एक अहम बैठक है जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह से जो परियोजना है जो काफी लंबे समय से जो लंबी पड़ी हुई है, आज उन जो है परियोजनाओं पर फैसला लिया जा सकता है, उनको लेकर राशि जो है आवंटित की जा सकती है। इसके अलावा बात की जाए जिस तरह से अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर कई लंबे समय से जो प्रकरण विभागीय जांच जो लंबित पड़ी हुई है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करते रहे, तो आज कई बार उस पर भी जो है फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश से बड़ी सौगात देने वाले हैं। जिस तरह से पहले एयर एम्बुलेंस की सौगात दी और अब एयर टैक्सी की सौगात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 12:30 बजे भोपाल के जो एयरपोर्ट है वहां से देंगे। नीरज, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी डीए बढ़ाने की मांगों को लेकर लंबे समय से अड़े हुए थे और राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसको टरकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, हम देख रहे हैं कि ये अहम बैठक होने वाली है आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले, और इसमें कहा जा रहा है कि डीए में बढ़ोतरी जिसकी मांग लंबे समय से हो रही है वो की जा सकती है। तो क्या साफ तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले हर वो व्यक्ति जो नाराज है उसको खुश करने की बीजेपी की ये कोशिश है? जी बिल्कुल। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से देखा जाए महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं की जो लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो 10 तारीख को आनी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कवायद लगाए जा रहे थे कि 50 पैसा 10 तारीख से पहले भी 10 तारीख के बाद भी, इसलिए इस किस्त को जल्द ही जो है उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। और कारण बताया गया कि त्योहार आगामी त्योहार के चलते महिलाओं को ये राशि जो है ट्रांसफर की गई है। हालांकि ये योजना रही राजधानी योजना की काफी गेम चेंजर भी साबित हुई है मध्य प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कर्मचारी वर्ग सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग है और देखा जाए तो काउंटिंग के दौरान सबसे पहले जो वृद्धि हुई वो कर्मचारियों के वोटों से ही होती है। तो कहीं कर्मचारियों को साधना सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया था। लंबे समय से कई बार अपने कार्यालय में काली पट्टी हुई थी, वहां से काम करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज जो है प्रदेश सरकार की उन कर्मचारियों को सेवा दे सकती है। जी, तो भोपाल में कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें कर्मचारियों के डीए बढ़ाने को लेकर के घोषणाएं की जा सकती है। अहम बैठक है, कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, जहां अंबेडकर नगर से सीएम अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री, और दर्शन पूजन के बाद सीएम पहुंचेंगे जीआईसी मैदान, जहां से वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद सीएम जीआईसी मैदान पहुंचेंगे। जीआईसी मैदान से मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अयोध्या का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं। इसको लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी शंखनाद के रूप में भी हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर से आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां वो करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम अयोध्या दौरा माना जा रहा है। ये दौरा कई मायने में अहम है, क्योंकि एक तरह से इसको एक चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां अंबेडकर नगर से आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे, और दर्शन पूजन के बाद खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने को एक जीआईसी मैदान, जहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे, उसको चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर से आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, और अयोध्या से चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें करोड़ों और लाखों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को और पूरे उत्तर प्रदेश को देंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ पंकज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा अयोध्या दौरा है, जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही, हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। चुनावी बिगुल, चुनावी शंखनाद के तौर पर क्या हम इसको देख सकते हैं? बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ 12:45 पे अयोध्या पहुंचेंगे, राम कथा पार्क उतरेंगे। उसके बाद अयोध्या को इस बार फिर से 1000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ वहां पे जो किसान मेला चल रहा है, वहां पे राजकीय इंटर कॉलेज में, उसके समापन पे जो कार्यक्रम है उसमें जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिला करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान मेला में ये संबोधन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि वो चुनावी बिगुल जो बजी हुई है उसको लेकर के सीधे सीधे संबोधन होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले वो 12:45 पे रामकथा पार्क में हेलीपैड पे उतरेंगे। उसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, और उसके बाद रामलला के भी दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, और उसके बाद 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर जो देखा जाए तो बीजेपी के जो नेता हैं, अयोध्या के जो सांसद हैं, वो सब लोग इस समय जो है कि अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि इस जनसभा को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और उसको देखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि किसान मेला का समापन है, यानी किसान जो बीजेपी का मुद्दा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाएगी, और अयोध्या को एक बार फिर से 1000 करोड़ की सौगात मिलने वाली है। पंकज, अयोध्या के लिए बड़ा दिन है, और लगातार अयोध्या की बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। पिछले कुछ महीनों पर अगर विशेष करके बातचीत करें तो कई सारी परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या को कई सारी सौगातें दी गई हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कई सारी सौगातें दी गई हैं। अगर चुनावी चश्मे से इसको ना भी देखें तो आज का दिन अयोध्या के लिए कितना अहम है, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं।
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर जो चुनावी चश्मे को भी हटा दिया जाए तो अयोध्या के लिए जो डेवलपमेंट का वर्क डबल इंजन की सरकार सीएम योगी का सीधे तौर पे कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो पुरानी अयोध्या को राममय बनाने के लिए, फिर वही पौराणिक भगवान राम की नगरी बनाने के लिए और विकास के जितने भी आयाम हैं सबको वहां पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खजाने खोल रखे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से भी तमाम योजनाएं परियोजनाएं अयोध्या के लिए विशेष करा रही है, क्योंकि अयोध्या की जो कनेक्टिविटी है देश के कोने से जोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र अयोध्या को बनाया जा रहा है। इसको लेकर के वहां जो देश के जो श्रद्धालु है और जो विदेश के श्रद्धालु है वो अगर जो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या को अयोध्या की ही तरह देखे। और जो कहा जाता है कि राम राज की परिकल्पना, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत करने के लिए अयोध्या का जो चौमुखी विकास है उसमें लेस मात्र भी लेकिन ना रहे, इसके लिए सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो चल रही है लगातार। जब सीएम जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां कुछ ना कुछ विकास की परियोजनाओं को सौगात देते हैं। इस बार भी 1000 करोड़ की जो विकास की परियोजनाएं हैं कहीं ना कहीं अयोध्या को और डेवलपमेंट जो वहां विकास कार्य चल रहे हैं उसको और गति देने में सहायक होगी। और जो भी विकास के लिए जो मानक बनाया गया है, जो एक तरह से देखा जाए तो चाहे टूरिज्म का सेक्टर हो या फिर जो आसपास के जो एरिया हैं उनका डेवलपमेंट हो, इनको लेकर के जो परियोजनाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने अपना खजाना खोल रखा है। जी बिल्कुल, तो चुनावी चश्मे के साथ या चुनावी चश्मे के इतर अयोध्या का भला हो रहा है। डबल इंजन की सरकार लगातार अयोध्या को सौगातें दे रही है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम अयोध्या दौरा है, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी शंखनाद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। धन्यवाद पंकज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 आज से शुरू हो रहा है। समारोह में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होगा, जहां दशहरा मैदान में विभिन्न योजनाओं का मुख्यमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। सैनिक विश्राम गृह परिसर का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री का ये अहम दौरा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सैनिक विश्राम गृह परिसर का लोकार्पण करेंगे। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 आज से शुरू हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस समारोह में शामिल होंगे, जहां से वो सैनिक विश्राम गृह परिसर का लोकार्पण भी करेंगे। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 का आज से आगाज है। समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी तैयार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सैनिक विश्राम गृह परिसर का लोकार्पण भी करेंगे। सैनिक विश्राम गृह परिसर का आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 की आज से शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम का आज से आगाज होने वाला है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद होंगे। दशहरा मैदान में विभिन्न योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। राज्य खेल अलंकरण समारोह का आज से शुरुआत होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद होंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण गुप्ता जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार है। दशहरा मैदान से कहा जा रहा है कि विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, सैनिक विश्राम गृह परिसर का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां वहां हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं। बिल्कुल शिवानी, मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को जो है उच्च छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़, बेहतर छत्तीसगढ़ बनाने में लगातार लगे हुए हैं, जिसमें डेली करोड़ों रुपए का शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर लगातार जनता को दे रहे हैं। आज अगर छत्तीसगढ़ की सीएम की बात करें तो आज जो है 11 बजे अलंकरण समारोह में जो है शामिल होंगे। यह जो अलंकरण समारोह है दीनदयाल उपाध्याय में शामिल होगा। वहीं 12:50 पर जो है मोहलम विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम होगा, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ का एक ऐसा कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ के बारे में कला संस्कृति को दिखाया जाएगा। वहीं
इस दरमियान विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। 4 बजे जो है शाम को सीएम शायद जो है वापस रायपुर लौटेंगे और 4:30 बजे राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह करेंगे। जो सीएम है 5 साल बाद, अब इससे पहले 5 साल कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी की सरकार आने के बाद वापस खेल कूद प्रतियोगिता जैसे जो कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं, वह खेल कूद के जो प्रतिभागी हैं उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। वहीं शाम को 6:10 पर जो है राज्य सैनिक बोर्ड परिसर में नवनिर्मित सैनिक विश्राम गृह का जो है परिसर का लोकार्पण करेंगे। शिवानी, बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद होंगे। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो देने जा रहे हैं। चुनावी चश्मे के साथ भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा और अच्छा दिन है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।